हम पढ़ते हैं कॉर्टिकल स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ स्ट्रोक क्या होता है? डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज स्ट्रोक? परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट that occurs because of neuronal death / ischemia। तो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा इसमें स्ट्रोक के अंदर, ठीक है। अब मैं परमानेंट क्यों कह रहा हूं? हाँ वो तो सही है, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं, ये वर्ड क्यों मैंने यूज किया इसके साथ? क्योंकि देयर इज अ शॉक व्हिच इज known as TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ये ट्रांजिएंट होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता, लेस देन 24 आवर। अब ये लेस देन 24 आवर है तो ये ग्रेटर देन 24 आवर होता है। क्लियर है? हम जहां तक क्लियर है। स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस्केमिक एंड हेमरेजिक। एक्सीलेंट। ये हो गई स्ट्रोक की इटियोलॉजी के बेसिस पे वो टाइप्स, ठीक है जी। इटियोलॉजी के बेसिस पे दो टाइप्स आ गई, ये हम लिखते हैं इटियोलॉजी, और इटियोलॉजी के बेसिस पे दो होगी। ज़ावियाल और जुनैन दोनों ने बताया कि एक होता है सर हेमोरेजिक और दूसरा इस्केमिक, और ज्यादातर स्ट्रोक्स इस्केमिक होते हैं, ठीक है। अब दूसरी वो है एनाटॉमी की बेस पे। कौन कौन से होते हैं वो? कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल। कॉर्टिकल और तो आप कह रहे हो सर जी के नाम से ही हमें पता चल गया कि कॉर्टिकल स्ट्रोक्स वो होते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करते हैं, सब कॉर्टिकल वो होते हैं जो सब कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा ही है? कितनी समझ आ गई? सब कॉर्टेक्स में कौन से रीजन आते हैं आपके? आपका ब्रेन स्टेम होता है साहब, आपका ब्रेन स्टेम। और कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है आपका पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इसमें फ्रंटल लोब भी हो सकता है, पैराइटल लोब भी हो सकता है, ऑक्सीपिटल लोब भी हो सकता है। क्लियर है हम यहां तक? एक बात याद रखना आपको, स्ट्रोक्स अब हम एनाटॉमी की बेस पे पढ़ते हैं स्ट्रोक्स, ठीक है। स्ट्रोक्स जो दो आए ना, एक कॉर्टिकल आया और दूसरा कौन सा आया हमारे पास? सब कॉर्टिकल। एक आसान एक लाइन से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कॉर्टिकल स्ट्रोक है, सब कॉर्टिकल स्ट्रोक है। जो कॉर्टिकल स्ट्रोक्स होते हैं वो फोकल होते हैं, जो सब कॉर्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं। पूछो कैसे? Anybody who would like to tell me कैसे? एक्सीलेंट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर डॉक्टर ज़ावियाल ने बताया हमें कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ब्रॉडमैन्स एरिया है। हर कॉर्टेक्स का हर छोटे से छोटा टुकड़ा भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी को डिनोट करता है। इस वजह से कॉर्टेक्स के स्ट्रोक जो है वो फोकल होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं। जबकि अगर आप ब्रेन स्टेम को देखें तो आपका ब्रेन स्टेम जो है, यहाँ का जो सब कॉर्टिकल रीजन है ये वाला, यहां से क्या गुजर रहे हैं? यहां से आपके ट्रैक्स गुजर रहे हैं पूरे। ऐसा ही है ना? यहां से आपके पूरे ट्रैक्स गुजर रहे हैं, चाहे वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है या चाहे वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। तो अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्वॉल्व हो गया तो पूरे का पूरा हेमिसेंसरी लॉस हो गया, और अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व हो गया तो पूरे का पूरा आपका मोटर लॉस हो गया। कितनी जबरदस्त बात है कि नहीं? नहीं, उस बंदे के लिए तो जबरदस्त बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए कितनी जबरदस्त बात है कि नहीं? कि कॉर्टिकल स्ट्रोक्स फोकल होते हैं, सब कॉर्टिकल स्ट्रोक डिफ्यूज। इसमें कोई कंफ्यूजन हो यहां तक? एनीबॉडी? ट्रैक्स किस का पढ़े होंगे मुझसे? चलो ट्रैक्स पे हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम कॉर्टिकल स्ट्रोक्स को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रैक्स के बारे में परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एक टेक होम मैसेज, कल मैंने वो सवाल भेजा आप लोगों को, वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया उसको। किस किस ने उसका सही जवाब दिया था? हाथ खड़ा करो। वो जो ग्रुप के अंदर सवाल था, हाँ
वो आपने तो कल की क्लास ली थी ना 1 to 12 ग्रुप में, सफा अच्छा 13 ठीक। अच्छा उस सवाल में एक बड़ा जबरदस्त सा टेक होम या फोकल और डिफ्यूज की समझ आ गया आपको? Yes. आज हम कॉर्टिकल स्ट्रोक्स ही पढ़ेंगे इसे। स्ट्रोक कैसे पढ़ते हैं पता है? आसान तरीका बताओ स्ट्रोक्स याद करने का। यस सर प्लीज। स्ट्रोक्स समझने के लिए, स्ट्रोक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक एनाटॉमी का पता होना चाहिए। बेसिक क्लिनिकली रेलेवेंट एनाटॉमी, ये नहीं कि मतलब निकी निकी एनाटॉमी, छोटी छोटी एनाटॉमी आप सारी कर लो, बेसिक क्लिनिकल रेलेवेंट एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। कॉर्टिकल स्ट्रोक्स, कॉर्टिकल स्ट्रोक्स आपके फोकल स्ट्रोक्स होते हैं। एक टेक होम मैसेज आपके, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि एक बंदा है और उस बंदे को पूरा सेंसरी लॉस हो गया, एक साइड का पूरा सेंसरी लॉस, एक साइड का पूरा सेंसरी लॉस हो गया, अलोंग विद दैट उस बंदे को पेन है उसी साइड में, तो उसका थैलेमिक स्ट्रोक है। उसको क्या है? उसको प्योर सेंसरी स्ट्रोक है, पूरी की पूरी साइड। आप डॉक्टर साहब यार कहते हैं सर ये क्या बात हो गई कि आपने अभी बताया था सर कि अगर सब कॉर्टेक्स में कोई रीजन इन्वॉल्व होगा तो उसमें तो पूरी की पूरी साइड जाएगी, तो अब आप कह रहे हैं कि अगर पूरा प्योर सेंसरी है तो ये थैलेमिक स्ट्रोक हो गया, ये कैसे हमें पता चलेगा? ऐसे आ रहा है ना कंफ्यूजन थोड़ा सा। हाँ पेन चलो पेन को छोड़ देते हैं थोड़ी देर, प्योर सेंसरी पे सिर्फ बात करते हैं। देखो आपके सब कॉर्टिकल रीजन से दो चीजें गुजर रही है, एक सेंसरी पाथवेज गुजर रहे हैं, दूसरा मोटर पाथवेज गुजर रहे हैं। तो अगर दोनों हैं, अगर हेमी सेंसरी लॉस के साथ साथ पैरालिसिस भी चल रहा है तो इसका मतलब है सब कॉर्टिकल स्ट्रोक है, और अगर प्योर सेंसरी स्ट्रोक है तो फिर थैलेमिक स्ट्रोक है, और अगर अकेले प्योर मोटर स्ट्रोक है तो वो कौन सा स्ट्रोक है? फिर वो इंटरनल कैप्सूल का स्ट्रोक है। किसका है वो? फिर मैं फिर से रिपीट करता हूं, तुम लोगों को थोड़ी शायद समझ नहीं है। देखो दो ट्रैक गुजर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, एक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, एक मोटर इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। अब अगर एक स्ट्रोक हो जाता है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि इस रीजन की ब्लड सप्लाई रुक गई, बताओ कौन कौन से सेंसेशन डिसअपीयर हो जाएंगे? मोटर सेंसरी दोनों गई ना, लेकिन अगर थैलेमिक स्ट्रोक होगा तो सिर्फ सेंसरी गायब, और अगर मोटर गायब, अगर इंटरनल कैप्सूल के स्ट्रोक होगा तो सिर्फ प्योर मोटर गायब हो जाएगा, जबकि सब कॉर्टिकल रीजन में दोनों साइमल्टेनियसली गायब हो गए। क्लियर है? आप यहां तक समझ आए? अब आसान हो गया? जमीन समझ आई? चलो स्ट्रोक्स पढ़ने और समझने से पहले कॉर्टिकल एरियाज का समझना जरूरी है। ठीक है जी? ये कॉर्टेक्स पे कौन कौन से लोब्स हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कितने लोब होते हैं? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? उसको एक टॉफी देते हैं, हाथ खड़ा करके बताओ, हरवा बताओ। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल